हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में हिंदी का एक और मैराथन वीडियो होने वाला है आप सभी के सिविल कोड प्यून के री एग्ज़ाम और बिहार कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, जो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल सीधा छपेगा। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और कितना आप लोग सही करते हैं आप लोग लास्ट में कमेंट ज़रूर करिए। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं आज का प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न 31 में दिया गया है। लिखा है, भाषा और बोली के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है। इनमें से एक कथन गलत लिखा गया है, वो गलत कथन कौन सा है? तो फ्रेंड्स, गलत कथन ऑप्शन सी में है, बोली में व्याकरण और शब्दकोश सुनिश्चित होता है। तो यहाँ पर इसका जो असत्य कथन होने वाला है वो ऑप्शन सी है। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल यहाँ पर होगा। तो दूसरा सवाल लिखा गया है, हिंदी भाषा की पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो 32 का राइट आंसर सी होता है, बघेली इसके अंतर्गत नहीं आती। नेक्स्ट लिखा है, देवनागरी लिपि के मानकीकरण के अनुसार री का उच्चारण अब प्रायः किसके समान होने लगा है? तो लेटेस्ट में जो है वर्तमान में री का उच्चारण याद रखेंगे, री यानी बी ऑप्शन के अनुसार होने लगा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप सभी का 34 होने वाला है। लिखा है, मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद माने गए हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर के भेद कौन कौन से माने गए हैं? तो ऑप्शन 34 का आंसर सी होता है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। नेक्स्ट लिखा है कि व्यंजन वर्णों के वर्गीकरण में अंतस्थ वर्ण निम्न में से कौन से हैं? तो अंतस्थ वर्ण की संख्या 4 होती है, याद रखेंगे ऑप्शन बी होगा, य र ल व इसका राइट आंसर। नेक्स्ट लिखा, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद में गड़बड़, पेट, पगड़ी जैसे शब्द किस श्रेणी में आते हैं? तो 36 का राइट आंसर सी होगा, देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। अगला लिखा है सवाल कि रेलगाड़ी शब्द रचना की दृष्टि से किस प्रकार का शब्द है? याद रखना होगा, रेलगाड़ी जो होता है संकर शब्द के उदाहरण होते हैं। सी आंसर राइट होगा, क्योंकि इसमें हिंदी और अंग्रेजी का मेल हुआ है, इसीलिए संकर शब्द होगा। नेक्स्ट लिखा है, रूढ़ शब्दों की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट लिखा, योगरूढ़ शब्द का सही उदाहरण पहचानिए। तो योगरूढ़ शब्द होता है जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को धारण करता है, और यहाँ पर जलज इसका सही आंसर होगा, क्योंकि जलज जो है वो कमल के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 40 नंबर। लिखा, प्रयोग के आधार पर शब्दों को किन दो मुख्य वर्गों में बांटा गया है? तो प्रयोग के आधार पर अगर पूछा जाए तो रूढ़ और यौगिक के रूप में मुख्य रूप से बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने का सही युग्म इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, तो 41 का फ्रेंड्स जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन सी होगा, अपना और अपनापन का यहाँ पर युग्म सही नहीं है, बाकी अन्य सभी यहाँ पर क्या होंगे? सही होंगे। तो करेक्ट आंसर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 42 नंबर सवाल है। तो सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं, राइट आंसर सी है। नेक्स्ट लिखा है कि शायद कोई बाहर खड़ा है, इस वाक्य में कोई किस प्रकार के सर्वनाम है? तो कोई जो होता है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट लिखा है, विशेषण की अवस्थाओं में मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था का संबंध निम्न में से किससे होता है? तो ये सभी के सभी विशेषण की तुलनात्मकता से संबंधित होता है, आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट लिखा है, राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में मारा क्रिया किस प्रकार की है? तो 45 का ऑप्शन बी होगा, ये आपका सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। नेक्स्ट सवाल लिखा है, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण निम्न में से कौन है? तो प्रेरणार्थक क्रिया यहाँ पर गिरवाना होगा, क्योंकि यहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है। नेक्स्ट लिखा है, वह खेल कर पढ़ने बैठ गया, इस वाक्य में खेल कर कौन सी क्रिया है? तो 47 का राइट आंसर क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया। पहले की क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं।
नेक्स्ट है क्रिया विशेषण के कितने भेद माने गए हैं? तो 48 का बी ऑप्शन होगा, क्रिया विशेषण के 4 भेद माने गए हैं। ठीक है, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। तो 49 लिखा है वह धीरे धीरे चलता है। रेखांकित शब्द क्रिया विशेषण का कौन सा भेद यहाँ पर सही होगा? तो 49 का राइट आंसर सी है, रीतिवाचक। चलने का यहाँ पर तरीका बताया गया है। अगला लिखा है कि समुच्चय बोधक अवयव का मुख्य कार्य क्या होता है? तो 50 का राइट आंसर सी होगा, दो शब्दों, वाक्यांश या वाक्यों को जोड़ने का काम। नेक्स्ट लिखा है कि सीता और गीता बहनें हैं, इनमें से और किस प्रकार का समुच्चय बोधक होगा? तो 51 का राइट आंसर ए होगा, समानाधिकरण संयोजक। नेक्स्ट लिखा है लिंग निर्धारण के संबंध में कौन सा नियम यहाँ पर सही है? सही कथन यहाँ पर सी होगा, हिंदी में लिंग का निर्धारण शब्द के व्यवहार या प्रयोग से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दही शब्द का लिंग निम्न में से क्या होगा? तो दही हमेशा पुल्लिंग शब्द के रूप में प्रयुक्त होते हैं। राइट आंसर बी है। नेक्स्ट लिखा है वचन बदलने पर कौन सा शब्द जो है वो सदैव बहुवचन में ही रहता है? याद रखना, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव बहुवचन में होते हैं, जैसे आपका हस्ताक्षर। इसके अलावा दर्शन भी क्या होते हैं? सदैव बहुवचन में होते हैं। प्राण भी बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट लिखा है सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में कौन सा काल है? तो 55 का ए आंसर करना होगा यहाँ पर, अपूर्ण भूतकाल इसका क्या है? राइट आंसर। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स 56 लिखा है प्रोसेक्यूट के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या होगा? तो 56 का राइट आंसर सी है, अभियोग लगाना। नेक्स्ट है संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह निम्न में से क्या होगा? तो संप्रदान कारक का होता है को के लिए। अगला लिखा है कि काल के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तो काल का यहाँ पर जो भेद होता है 3 प्रकार के। ठीक है, वर्तमान, भूत और भविष्य। नेक्स्ट लिखा है वह खाना खा चुका होगा, यह वाक्य भूतकाल के किस भेद का उदाहरण है? तो ये फ्रेंड्स संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आएंगे। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट लिखा है वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? तो वाच्य के टोटल 3 प्रकार के होते हैं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। नेक्स्ट लिखा है मुझसे चला नहीं जाता, यह वाच्य किस वाच्य का उदाहरण है? 61 का राइट आंसर सी होगा, यहाँ पर भाववाच्य। अगला सवाल 62 लिखा है संधि में किसका मेल होता है? संधि में मेल होता है 2 वर्णों या ध्वनियों का। राइट आंसर सी होगा। अगला लिखा है स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो याद रखेंगे कि स्वर संधि के जो होते हैं 5 भेद होते हैं। अगला इत्यादि में कौन सी संधि है? याद रखना होगा, इत्यादि में यन संधि होता है। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट लिखा है कि पवन में कौन सी संधि होगी? तो 65 का आंसर बी करना होगा, अयादि संधि। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट लिखा है कि व्यंजन संधि का नियम, यदि वर्ग के पहले वर्ण के बाद कोई स्वर या वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए तो पहला वर्ण निम्न में से किस में बदल जाता है? तो 66 का बी होगा, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। नेक्स्ट लिखा है समास की शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षेप, छोटा करना। नेक्स्ट है कि जिस समास में पहला पद प्रधान हो और समस्पष्ट अवयव बन जाए तो उन्हें हम क्या कहेंगे? तो उन्हें हम अव्ययी भाव समास के नाम से जानते हैं। अगला लिखा है कि राजपुत्र में कौन सा तत्पुरुष समास होगा? तो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर है। अगला लिखा है 70 लिखा है धन का मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड्स धन का मतलब अर्थ होता है बी ऑप्शन। नेक्स्ट लिखा है उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो। तो उपसर्ग क्या होता है? तो जो शब्द के प्रारंभ या पूर्व में जुड़ते हैं। अगला लिखा है अत्यधिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अत्यधिक में होता है अति। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट लिखा है कि प्रत्यय के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो प्रत्यय के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। आंसर इसका ए होगा। अगला लिखा है कि लेखक शब्द में कौन सा कृत प्रत्यय होता है?
तो 74 का बी होगा यहाँ पर अक। नेक्स्ट लिखा है कि सुंदरता शब्द में कौन सा प्रत्यय है और वह किस प्रकार का है। तो 75 का आंसर बी करना होगा। ता प्रत्यय और भाववाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर याद रखना है 3 प्रकार के यहाँ पर राइट आंसर होगा, जिसमें सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य होते हैं। अगला लिखा है कि गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, यह किस प्रकार का वाक्य होगा। तो 77 का राइट आंसर सी होगा, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट लिखा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर अगर कहा जाए तो टोटल याद रखेंगे 8 प्रकार के वाक्य होते हैं अर्थ के आधार पर। आंसर डी होगा। इसके बाद अगला प्रश्न 79 है, शायद आज वर्षा हो, अर्थ की दृष्टि से यह कैसा वाक्य है। तो 79 का करेक्ट आंसर सी होगा, संदेहवाचक या संभावनार्थक। नेक्स्ट है अभिधा शब्द शक्ति से जो अर्थ निकलता है उसे हम क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसे वाच्यार्थ या मुख्यार्थ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है उसका घर गंगा पर है, अर्थात गंगा के किनारे। यहाँ पर गंगा शब्द में कौन सी शब्द शक्ति प्रयुक्त हुई है। तो यहाँ पर प्रयुक्त हुआ लक्षणा शब्द शक्ति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल लिखा है व्यंजना शब्द शक्ति का कार्य निम्न में से क्या है। तो व्यंजना शब्द शक्ति का कार्य है कि छिपे हुए गूढ़ अर्थ को प्रकट करना। नेक्स्ट है पद परिचय में विशेषण का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं है। तो आंसर इसका डी होगा, धातु बताना यहाँ पर आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट लिखा है कि विराम चिन्ह का प्रयोग क्यों आवश्यक होता है। तो विराम चिन्ह आवश्यक इसीलिए होता है क्योंकि भाषा में स्पष्टता और भावों को सही संप्रेषण के लिए। नेक्स्ट है अर्ध विराम का प्रयोग कब होता है। 85 का राइट आंसर। तो 85 का बी होगा, जहां अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना हो। नेक्स्ट लिखा है आकाश पताल एक करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो इसका मतलब है बहुत अधिक परिश्रम करना। नेक्स्ट है अधजल गगरी छलकत जाए, इस लोक्ति का भावार्थ क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर होता है कि ओछा या कम गुणी व्यक्ति अधिक इतराता या दिखावा करता है। नेक्स्ट लिखा है कि कार्यालयी पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो 88 का राइट आंसर सी होगा, औपचारिक, स्पष्ट और तथ्यपूर्ण। नेक्स्ट लिखा है संक्षेपण में मूल अवतरण का लगभग कितना भाग होना चाहिए। 89 का राइट आंसर। तो 89 का बी होगा, 1/3। नेक्स्ट है विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो याद रखिए विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, जिनमें गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक वाचक होता है। अगला लिखा है सवाल 91, लिखा है उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा। तो उज्ज्वल का होता उत्त जोड़ ज्वल, आंसर ए है। नेक्स्ट लिखा है कि स्वर संधि में किसका मेल होता है। ठीक है, तो स्वर संधि में याद रखेंगे स्वरों का मेल होता है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है अति आवश्यक में संधि बताइए, कौन सी संधि होगी। तो यहाँ पर यन संधि होगा। अति आवश्यक में क्या है, यन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, लिखा है उन्होंने कहाँ जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो अशुद्धि है सर्वनाम संबंधी। यहाँ पर उन्होंने जो लिखा गया है वो गलत है। ठीक है, होना चाहिए था उनको कहाँ जाना है, तो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। नेक्स्ट है राम ने रावण को बाण से मारा, इस वाक्य में बाण से कौन सा कारक है। तो बाण से यहाँ पर होना चाहिए करण कारक, राइट आंसर सी होगा। किसी साधन की सहायता से कोई काम किया जाए तो करण कारक होता है। अगला लिखा है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सी नहीं है। तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द गज नहीं होता है, क्योंकि गज जो होता है वो हाथी का पर्याय होता है। चलिए अगला सवाल 97, कहा है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। याद रखना सूर्य का होता है दिनकर, ऑप्शन बी होगा। इसके बाद है वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अवयव बताइए, दिन भर कौन सा अवयव होगा। तो 98 का डी होगा, कालवाचक
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 99 कहा है आयात का विलोम शब्द क्या होगा। तो आयात का विलोम शब्द निर्यात होता है, ऑप्शन बी। और आज का अंतिम प्रश्न जिसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। लिखा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, डबल स्टार लगाइए, कई बार एग्जाम में छपा है। ऑप्शन है 26 जनवरी, 15 अगस्त, 14 सितंबर और 2 अक्टूबर। चलिए आप लोग अपना राइट आंसर कमेंट करिए, कितना सही किए आप लोग कमेंट में बताइए। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी का प्रतिदिन लाइव क्लास भी होता है रात 8 बजे। और यहाँ अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं लाइव सेशन में, ज़रूर जुड़िए आज से हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही डिटेल के साथ सारे टॉपिक को कवर किया जाता है, इसलिए आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पहली बार जुड़े हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।